हरियाणा में चुनावी माहौल है और आदमपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आदमपुर उपचुनाव पर बात करते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो हमारी नेत्री सोनाली फोगाट थी उनको भी 34,000 से अधिक वोट मिले थे और अब कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी उपलब्धि गिनवाने के लिए नहीं है, इस सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमने लगातार जहां पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के काम करवाया, चाहे वह हमारी पार्टी का विधायक नहीं था, फिर भी सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य आदमपुर में करवाए गए और विकास के नाम पर ही हम जीतेंगे। हुड्डा साहब ये बताएं कि वह किस बात पर कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक बेरोजगारी की बात है तो इनके अपने ही घोषणा पत्र है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनवाए हैं, उससे बेरोजगार कितने हैं इसका पता लगाया जा सकता है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा, जहां तक पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात है तो इसका फैसला आज हो जाएगा। इसको लेकर प्रदेश स्तर की एक बैठक रखी गई है, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे और पार्टी की चुनाव कमेटी के सदस्य मौजूद होंगे और इस मीटिंग के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं। पूरी तरीके से पार्टी की तैयारी है और मैं समझता हूँ कि पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन है वहाँ। कुलदीप बिश्नोई जी वहाँ पहले विधायक थे, पिछली बार बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे और जो हमारी कैंडिडेट थी सोनाली फोगाट जी ने भी अच्छे वोट लिए थे, तो पार्टी को 34,000 वोट वहाँ मिले थे और अब ये दोनों इकट्ठे हैं, बीजेपी भी और कुलदीप बिश्नोई जी भी इकट्ठे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। देखिए अभी भी हालांकि कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों करोड़ के काम जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बावजूद भी वहाँ पे किए और अगर दूसरी बार हमारी सरकार बनी है तो वो इसी आधार पे बनी है, विकास के आधार पे, और हमारा मुख्य मुद्दा जो है विकास है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लें, चाहे आप स्कूल बनाने के दृष्टि से देख लें, कॉलेज बनाने की दृष्टि से देख लें, हॉस्पिटल बनाने की दृष्टि से देख लें, सड़कों की दृष्टि से देख लें, कोई भी अगर वो देखते हैं तो वहाँ हर जगह जो है भाजपा ने जो काम किए वो अब तक के मतलब एक मील का पत्थर साबित होते हैं। अगर हमने कॉलेज भी खोले हैं तो जहाँ पहले 104 कॉलेज टोटल थे तो हमने 7 साल में 71 कॉलेज खोल दिए और बिना किसी पक्षपात के सभी एरियो में खोले। स्कूलों की भी इसी प्रकार से बात है, अगर हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले तो हर एजुकेशन ब्लॉक में खोले, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अगर हॉस्पिटल की बात लगाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनसे कई गुना ज़्यादा बेड की व्यवस्था हमने कर दी। जितने बेड उनके टाइम में थे, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा बेड की व्यवस्था ही है। अगर हम अपने यहाँ शहर में भी देखें, आसपास भी देखें, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ। नहीं, वो कौन से मुद्दे पे अब या तो उस मुद्दे का जिक्र करें, वो कौन से मुद्दे पे कहना चाहते हैं हम फेल हैं जहाँ उनसे पे नहीं। बेरोजगारी अब तो जो आदमी उनका घोषणा पत्र बना रहा ना जी, वही आदमी बार बार कह रहा है कि 28% बेरोजगारी है, 27% बेरोजगारी है, या जो भी वो कह रहा है। लेकिन हमने परिवार पहचान पत्र बनाया जिसमें एग्जैक्ट सब आदमियों से मिलके बात हुई, तो उसमें जो बेरोजगारी की दर सामान्य पूरे देश में है उतनी हरियाणा में भी है, और वैसे भी अगर आप देखो तो वही है।